ब्रेकिंग न्यूज़। देश का संविधान हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम टू अब्यूज़ नहीं। आप देश के प्रधानमंत्री या किसी और नेता या किसी भी व्यक्ति को पसंद करें, नापसंद करें, विरोध करें, आलोचना करें, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन किसी की स्वर्गवासी माँ को गाली देना, किसकी स्वर्गवासी माँ को? देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली देना, देश के जवानों का अपमान करना, जवान जिनके त्याग और बलिदान की वजह से आप अपने घर में, अपने देश में आराम से बैठे हैं, और ऐसी भाषा का प्रयोग करना जिसे सुनकर आपके परिवार के लोग भी शर्मिंदा हो जाएं। जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के वायरल वीडियोस ने हमारी आंखों को शर्म से झुका दिया है, और वहाँ पर गाली गलौज की यूज़ की जाने वाली भाषा और उसे बोलते हुए लड़के और लड़कियाँ, बाप रे, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके जेस्चर्स, उनके हाथों और उंगलियों के जेस्चर्स और उनकी वो भाषा और बातें जिसे टेलीकास्ट करते समय वीडियो एक एक सेंटेंस में 3-3 बार बीप 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 करता है, उसे सुनकर तो किसी के भी कानों से धुआं निकल जाए। क्या यही अभिव्यक्ति की आज़ादी है? क्या आपके परिवार के सदस्य भी आपस में मतभेद होने पर गाली गलौज या मारपीट पर उतारू हो जाते हैं? और क्या यही है जैन जी, जो हमारे देश का भविष्य है, जिनके जेस्चर्स और जिनकी भाषा, जिसे हमने सेवरल वायरल वीडियोस में देखा है, कूल है या सुपर अनकूल? जैन जी का मतलब तो होता है, या कम से कम होना चाहिए, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इनलाइटेंड नई पीढ़ी, जो अपने विचार रखती है, जो खुद को एक्सप्रेस करना जानती है, जो लॉजिकल डिस्कशन करती है, और जो किसी व्यक्ति या पार्टी का नहीं बल्कि सच्चाई और न्याय का पक्ष लेती है और उसके लिए पीसफुल, लॉफुल प्रोटेस्ट करती है। जंतर मंतर पर भी हमने कुछ अच्छे बच्चों को देखा जो सभ्यतापूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे थे, जो सफाई कर रहे थे, जो कूड़ा उठा रहे थे, जो खाना खिला रहे थे, लेकिन बहुत थोड़े। इन जनरल तो इन वीडियोज़ ने हमारी जैन जी की इमेज को टार्निश ही किया है। और याद रखिए, शब्द केवल सामने वाले का परिचय नहीं देते, वो बोलने वाले के संस्कार, परिवार और चरित्र का भी परिचय देते हैं। और विचारों की लड़ाई तो शब्दों की गरिमा और मर्यादा के साथ ही अच्छी लगती है। मैं हूँ आराधना, और ये था आज का मन से संवाद।